अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी चटखारेदार मसाले वाली कलेजी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। सहरी के लिए तो बेस्ट रेसिपी है, आइडियल। खाने का मज़ा आ जाएगा आपको जब आप गर्मा गर्म पराठों के साथ खाएंगे ये मज़ेदार सी चटपटी मसाले वाली कलेजी। बहुत ही सॉफ्ट बनी है और खाने में बहुत ही लजीज बनी। हाथों को रोकना हो जाएगा मुश्किल जब बनेगी इतनी शानदार चटपटी मसालेदार कलेजी, वो भी सिर्फ आधे घंटे में। तो सहरी में अगर वक्त कम है तो बना लें आप ये मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल ले लिया है, तकरीबन 3/4 कप ऑयल लिया है। और मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, बिल्कुल एकदम बारीक कटी हुई प्याज ली है। अगर आप यहाँ पर दरमियाने साइज़ की प्याज़ें ले गए हैं तो फिर आप 2 प्याज भी ले सकते हैं, या मसाला जितना आपको बनाना है अपनी फैमिली के हिसाब से उतनी ही प्याज आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, बारीक कटी हुई। अब मैं इसे गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। आज मैं ऐसा कलेजी बनाने का आपको तरीका बताऊँगी कि बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आएगी आपको, और बहुत ही शानदार सी आपकी कलेजी बन के तैयार होगी, हार्ड भी नहीं होगी, एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। तो इस पॉइंट पर हमने इसमें कलेजी शामिल करनी है, जो कि मेरे पास तकरीबन आधा किलो कलेजी है। और मैंने यहाँ पर बीफ की कलेजी ली है, आप चाहें तो मटन से भी बना सकते हैं इस रेसिपी को, या तो फिर आप चिकन कलेजी के साथ भी बना सकते हैं। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स करते हुए हमने फ्राई करते जाना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी साथ ही में लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इस तरह से कलेजी को जब फ्राई किया जाता है लहसुन अदरक के साथ, तो इसमें जो एक स्मेल आती है ना, वो ख़त्म हो जाती है इसकी, और कलेजी में बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आती है इससे। तो यहाँ पर जो हमने अहम चीज़ का ख़याल रखना है वो है इसको फ्राई करने का टाइम। तो यहाँ पर खूब अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसे इसी तरह से फ्राई करते जाना है, चम्मच चलाते हुए लगातार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा अभी झाग बन गए। तो इसे इतना फ्राई करेंगे कि झाग इसके ख़त्म होना शुरू हो जाए। तो इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर से मैं बना गई हूँ, आप चाहें तो दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन टमाटर के साथ भी कलेजी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर। बारीक कटे हुए टमाटर इसमें शामिल कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़े से यहाँ पर हम साथ ही में इसमें कुछ मसाले भी शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल गई हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच मैंने लिया है। धनिया पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, 1 टेबल स्पून भर के डालिएगा। धनिया पाउडर डालने से इसका मसाला बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पर मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया है। अगर नमक शुरू में हम डाल देते हैं तो कलेजी हार्ड होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए नमक हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। टमाटर देखिए यहाँ पर सॉफ्ट होने लगे हैं। तो बस अब इस टाइम पर हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। तकरीबन 2 कप के करीब मैंने पानी शामिल कर दिया इसमें, ताकि कलेजी यहाँ पर अच्छे से इसमें कुक हो जाए। तो यहाँ हमने इसे 15 मिनट पकाना है। 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगते हैं, ये कलेजी अच्छे से कुक हो जाती है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डाल गई हूँ नमक। नमक मैंने यहाँ पर डाला है हस्ब ज़रूरत। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बस आपने शुरू में नमक नहीं डालना है, इस पॉइंट पे हमने इसमें नमक डालना है, या तो फिर आप चाहें तो आप बिल्कुल लास्ट में आखिर में भी नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कवर कर देती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमने पकाना है। तकरीबन 12 से 15 मिनट ही लगेंगे इसे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए इसका काफ़ी हद तक पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से भूनते जाना है, खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो ये देखिए टमाटर और प्याज इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए इसकी अच्छी सी आपने भुनाई करनी है। मसालेदार ये कलेजी बनके तैयार होती है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डालूँगी लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा। और साथ ही में मैंने हरी मिर्चें ली हैं, बारीक कटी हुई अदरक ले ली है। तो ये डालने के बाद मज़ीद और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, और हम इसे 3 मिनट तक मज़ीद और पका लेते हैं इसी तरह से।
तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है इसकी। मिर्चों का फ्लेवर इतना अच्छा लगता है इसमें। ऊपर से इस तरह से हरी मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक जब शामिल की जाती है, पिसा हुआ गरम मसाला भी हमने डाला है, लास्ट में हम इसमें हरा धनिया भी कटा हुआ डालेंगे। तो जब आप इस तरह से एकदम फ्रेश बनी हुई ये कलेजी खाएंगे ना, बहुत ही चटपटी कलेजी आपको खाने का मज़ा देगी। यकीन कीजिए, हाथ रोकने मुश्किल हो जाएंगे जब बनेगी इतनी लाजवाब आपकी ये मसालेदार कलेजी। तो मैं यहाँ पर देखिए इसे इसलिए भी पका गई हूँ ताकि इसमें एक्स्ट्रा जितना भी पानी है वो इसका सारा ड्राई हो जाए। तो इस तरह से हमने थोड़ी भुनी हुई सी कलेजी बना के तैयार करनी है। मैंने इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें मसाला रखा है, आप चाहें तो बिल्कुल से एकदम ड्राई भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने गैस का फ्लेम बंद नहीं किया है, मैं मज़ीद और इसे पका रही हूँ इसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये कलेजी बहुत ही शानदार सी तैयार हो गई है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। आप यहाँ पर फ़ाइनल इसकी लुक देख सकते हैं, कितनी लजीज लग रही है, एकदम चटखारेदार मसालेदार ये कलेजी बन के तैयार हुई है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है, ये देखिए। तो ज़रूर आप लोग इस बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, सहरी के लिए बनाइएगा या इफ्तार में भी आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनेगी, इंशाल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।